हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज का ये जो टॉपिक जो है, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 4 है। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक पदार्थ, संसार में जितने भी पदार्थ है, ये सारे के सारे पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक है, जैसे कि जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, ये सारे वैज्ञानिक आए और इन सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि परमाणु जो है विभाज्य होता है। अर्थात जितने भी पदार्थ है वो, या जितने भी परमाणु है वो विभाज्य होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? विभाज्य होते हैं। और ये परमाणु जो विभाज्य जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या क्या होते हैं परमाणु के 3 मौलिक कण? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में होते हैं प्रोटॉन, और तीसरा जो है न्यूट्रॉन। ये 3 मौलिक कण। कितने मौलिक कण? 3 मौलिक कण। 3 मौलिक कण। हालांकि 3 मौलिक कण के अलावा और भी कण होते हैं, लेकिन परमाणु में वे जो 3 मौलिक कण के अलावे और सारे जो कण जो होते हैं वे अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। परमाणु में अस्थायी रूप से यही मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। आइए इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, परमाणु का पहला मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो खोजकर्ता जो है, इलेक्ट्रॉन का जो खोजकर्ता जो है वे थे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन को खोज किए थे। और इस महान खोज के लिए जे थॉमसन को 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। कितने ईस्वी में? 1906 ईस्वी में जो है इस महान खोज के लिए जे थॉमसन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। क्या जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है? ये देता कौन है? तो ये जो नोबेल पुरस्कार जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वह व्यक्ति जो बहुत अच्छा कार्य करता हो, जो कि दुनिया में उसके जैसा और कोई ना किया हो, नहीं, उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है इसमें। और देश है स्वीडन। स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, उसी देश में जो है ये नोबेल पुरस्कार मिलता है। आखिर देता कौन है? तो एक व्यक्ति था, अल्फ्रेड नोबेल। कौन था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन का रहने वाला था। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ का रहने वाला था? स्वीडन का। उसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा पैसा। शादी किया नहीं था, ना ही पत्नी थी, ना ही बच्चे, और ना ही जिम्मेदारी। पैसा ढेर सारा था। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला कि यार, मैं जब मर जाऊं तो मेरे पैसों को तुम लोग जो है मेरे मरण के दिन पर जो है एक मेरे नाम पर जो है पुरस्कार में जो है बंटवा देना। ढेर सारा पैसा किसी को दे देना पुरस्कार के रूप में मेरे नाम पर। उसके बाद उसके जो दोस्त सब जो है एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में उनके सारे पैसे डाल दिए। और उन सारे पैसे डालने के बाद उन पैसे का जो भी इंटरेस्ट आता है, जो भी ब्याज आता है, वो पैसा जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ठीक है। और उन्होंने एक डेट निर्धारित किया, और वो जो डेट जो निर्धारित किया वो कब निर्धारित किया? 10 दिसंबर को। सब कोई तो जन्मोत्सव पर कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल जो है अपने मरण उत्सव पर, यानी कि मरणोपरांत, मरण के दिन को याद करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को। बहुत सारा पैसा दिया जाता है। नहीं, वही नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? तो जे थॉमसन को।
आखिर ये जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए, तो खोज किए कैसे? तो आइए इस बात को हम जानते हैं। जे थॉमसन ने एक कांच की नली ली। जे थॉमसन ने क्या लिया? एक कांच की नली ली। जे थॉमसन ने क्या लिया? एक कांच की नली ली, और कांच की नली जिसमें किसी भी प्रकार का आवेश मौजूद नहीं था। इस कांच की नली में किसी भी प्रकार का आवेश मौजूद नहीं था, अर्थात आवेशहीन था। और इस आवेशहीन कांच की नली में दो प्लेट लिए। एक प्लेट जो है कैथोड, एक प्लेट क्या था? कैथोड, और कैथोड पर जिस पर निगेटिव चार्ज था, और दूसरा प्लेट जो लिए वो था एनोड। दूसरा प्लेट क्या लिए? एनोड, और एनोड पर जो था वो पॉजिटिव चार्ज था। एनोड पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जे थॉमसन कांच की नली लिए। कांच की नली वैसा नली जिसमें किसी प्रकार का आवेश मौजूद नहीं था, और इसमें दो प्लेट लिए। एक प्लेट कैथोड जिस पर ऋण आवेश था, और दूसरा प्लेट एनोड जिस पर धन आवेश था। इस कांच की नली में, इस कांच की नली में कम दाब पर गैस भर दिए। क्या कर दिए? कम दाब पर जो है, कम दाब पर क्या कर दिए? गैस भर दिए। गैस भर दिए, कोई भी गैस, कोई भी गैस जो है भर दी इस कांच की नली में एकदम कम दाब पर। और उसके बाद कैथोड से एक वायर निकाले, और एनोड से एक वायर निकाले, और निकालने के बाद लगभग जो है 10,000 वोल्ट, कितना? 10,000 वोल्ट से जोड़ दिए। लगभग जो है कितना वोल्ट से जोड़ दिए? 10,000 वोल्ट से जोड़ दिए। नहीं, और 10,000 वोल्ट से जोड़ने के बाद इस कांच की नली में विद्युत धारा प्रवाहित किए। क्या किए? विद्युत धारा प्रवाहित किए। जब विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जे थॉमसन ने देखा कि इस कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें जो है निकल कर जो है सीधी दिशा में गमन करते हुए एनोड प्लेट पर जमा हो रहा था। कहाँ प्लेट, किस प्लेट पर जमा हो रहा था? एनोड प्लेट पर। इस कैथोड प्लेट से, इस कैथोड प्लेट से जो है कुछ अदृश्य किरण निकल कर जो है किस प्लेट पर जमा हो रहा था? एनोड प्लेट पर। किस प्लेट पर? एनोड प्लेट पर। तो जे थॉमसन को लगा कि शायद इसमें जो हम कम दाब पर जो गैस भरे हैं वही गैस जो है कैथोड प्लेट से जो है एनोड प्लेट की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने किया क्या कि इस गैस को निकाल कर कोई और गैस भरा, कोई दूसरा गैस भरा। जब दूसरा गैस भरा और उसके बाद में 10,000 वोल्ट का जो विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो फिर उन्होंने यही क्रियाकलाप देखा कि फिर से कैथोड प्लेट से जो है कुछ अदृश्य किरणें निकल कर जो है कहाँ आ रही थी? एनोड प्लेट पर। नहीं, फिर जो जे थॉमसन ने इस गैस को निकालकर तीसरा गैस भरा, और जब तीसरा गैस भरकर ये क्रियाकलाप किए, फिर से जो 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा जब प्रवाहित किए, तो देखे कि फिर से जो अदृश्य किरणें जो है कैथोड किरण से निकलकर जो एनोड किरण पर जो है जमा हो रहा था। नहीं, तो उनको लगा कि ये गैस नहीं है बल्कि कैथोड किरण से निकलने वाली किरण है। और इस कैथोड प्लेट से जो किरण निकल रही थी इसका नाम जो है उन्होंने कैथोड किरण रखा। क्या रखा? कैथोड किरण। इस कैथोड किरण से जो एक किरण निकल रही थी, सॉरी, कैथोड प्लेट से जो अदृश्य किरण निकल रही थी उस अदृश्य किरण को जो है जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? कैथोड किरण। और ये कैथोड किरण का गुण ये था कि द्रव्यमान युक्त था, अर्थात इस किरण में जो है द्रव्यमान था। और इसका गुण ये था कि सीधी दिशा में गमन कर रही थी, और सीधी दिशा में गमन करने के बाद जो है एनोड प्लेट पर जमा हो रही थी। उसके बाद में इसका गुण ये था कि ये कैथोड किरण जो है आवेश युक्त था। कौन सा आवेश था? तो चूंकि ये ऋण प्लेट पर से निकल रही थी इसलिए इस पर जो है ऋण आवेश था, और ऋण आवेश था। और कहां पर जमा हो रही थी? तो एनोड प्लेट पर। एनोड प्लेट पर इसलिए जमा हो रही थी क्योंकि कैथोड किरण में ऋण आवेश था, और ऋण आवेश का ये गुण होता है कि धन आवेश की तरफ आकर्षित होना। इसलिए जो है ये कैथोड किरण जो है कैथोड प्लेट से निकलकर सीधी दिशा में गमन करते हुए कहां प्रवेश कर रही थी? एनोड प्लेट पर। और इसी कैथोड किरण को बाद में आगे चलकर जो है इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। इसी कैथोड किरण को जो है आगे चलकर क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। अब आइए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के क्या क्या गुण होते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन तो समझ गए,
इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? कैथोड प्लेट से। कहां से निकला है? कैथोड प्लेट से। और इसी कैथोड प्लेट से जब कैथोड किरण निकला है तो इसी को जो है आगे चलकर क्या नाम दिए? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन का गुण। इलेक्ट्रॉन का अगर गुण पढ़े तो सबसे पहला गुण ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है आवेश युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश युक्त कण है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश मौजूद होते हैं। कौन आवेश मौजूद होते हैं? ऋण आवेश। ऋण आवेश इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि इसका उद्गम जो है कैथोड प्लेट से हो रहा था और कैथोड प्लेट जो है ऋण आवेशित था। क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश को हम कूलॉम में मापते हैं। आवेश को किस में मापते हैं? कूलॉम में। तो इस पर अगर हम आवेश की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करें, इस पर जो आवेश जो होता है ऋण आवेश, और ऋण आवेश कितना? -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। उसके बाद में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है द्रव्यमान युक्त होते हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो ऋण आवेश होते हैं, ये बताए थे A.R. मिल्कन बताए थे। कौन बताए थे? A.R. मिल्कन ने बताए थे। उसके बाद देखा गया कि इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है। इलेक्ट्रॉन जो है द्रव्यमान युक्त है और इसका द्रव्यमान को देखा गया, इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान को देखा गया जैसे कि निरपेक्ष द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? निरपेक्ष द्रव्यमान। निरपेक्ष द्रव्यमान 9.11 गुने 10 के पावर -28 ग्राम। इसका द्रव्यमान कितना था? निरपेक्ष द्रव्यमान कितना था? निरपेक्ष द्रव्यमान कितना था? 9.11 गुने 10 के पावर -28 ग्राम। ये निरपेक्ष द्रव्यमान था जो कि बहुत कम होता है। उसके बाद में अगर इसका सापेक्ष द्रव्यमान देखा गया, अर्थात AMU में जो द्रव्यमान देखा गया, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि पर एटॉमिक मास यूनिट, इसका हिंदी क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट का हिंदी क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगर इसमें अगर इसका द्रव्यमान देखा गया तो वो था 1 AMU बटा में 1838। इसका जो AMU में जो द्रव्यमान देखा गया वो कितना था? 1 AMU बटा 1838। इसका मतलब ये होता है, इसके द्रव्यमान का मतलब ये होता है, ये जो द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन द्रव्यमान के, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन द्रव्यमान के 1838वां भाग। हाइड्रोजन द्रव्यमान के कितना भाग? 1838वां भाग। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU बटा 1838। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1838वां भाग, जो कि बहुत कम बहुत कम बहुत कम, न के बराबर एकदम द्रव्यमान समझिए। ठीक है। उसके बाद में इस इलेक्ट्रॉन को हम ई के द्वारा सूचित करते हैं, छोटा ई, स्मॉल ई के द्वारा इसको क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का गुण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन। परमाणु का जो दूसरा मौलिक कण है वो क्या है? प्रोटॉन। परमाणु का दूसरा मौलिक कौन सा है? प्रोटॉन। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के जो खोजकर्ता जो है वे थे गोल्डस्टीन। कौन थे? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक जो है प्रोटॉन के खोजकर्ता थे, अर्थात प्रोटॉन जो है इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। इनके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। अब ये खोजे कैसे थे? एकदम वही प्रक्रिया अपनाए थे जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किए थे। गोल्डस्टीन ने भी किए क्या कि एक कांच की नली लिए। गोल्डस्टीन ने भी क्या किया? एक कांच की नली लिए, और वही कांच की नली ऐसा था जिसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था। और इस कांच की नली में 2 प्लेट था, एक कैथोड और दूसरा एनोड। एक क्या था? कैथोड, और जिस पर कि
ऋण आवेश था और दूसरा प्लेट था जो है एनोड, और एनोड पर कौन सा आवेश था, तो एनोड पर जो है धन आवेश था। उसके बाद में कैथोड से एक वायर निकाले, एनोड से एक वायर निकाले, और निकालने के बाद जो है 10,000 वोल्ट से जो है इस वायर को जोड़ दिए। कितना वोल्ट, 10,000 वोल्ट। नहीं, उसके बाद में इसमें कम दाब पर गैस को भर दिया, एकदम वैसे ही जैसे कि जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन को खोज करते समय। क्या किए कि कम दाब पर गैस भर दिए। कोई भी गैस, जरूरी नहीं है कि कोई निश्चित ही गैस, कोई भी गैस जो है कम दाब पर जो है इस कांच की नली में भर दिए, और भरने के बाद 10,000 वोल्ट से विद्युत धारा को प्रवाहित किए इस कांच की नली में। थोड़ा सा बदलाव किए, गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन के खोज करते समय थोड़ा सा बदलाव किए। बदलाव ये किए कि इस कैथोड जो प्लेट जो था, इस कैथोड प्लेट पर जो है छिद्र कर दिए, होल कर दिए चारों तरफ। क्या कर दिए, होल कर दिए। बस थोड़ा सा बदलाव यही किए, जे थॉमसन से थोड़ा सा बदलाव यही किए कि गोल्डस्टीन ने किया क्या कि इस कैथोड प्लेट जो है, इस कैथोड प्लेट पर जो है क्या कर दिया, होल कर दिया, छिद्र कर दिया, और उसके बाद में 10,000 वोल्ट से जो विद्युत धारा को प्रवाहित किए। जब 10,000 वोल्ट से विद्युत धारा को प्रवाहित किए तो गोल्डस्टीन ने देखा कि अब की बार जो है एनोड से, अब की बार कहां से, एनोड से अदृश्य किरण निकल रही थी, और निकलने के बाद जो है जाकर कैथोड प्लेट पर जमा हो रही थी। एनोड से जो है अदृश्य किरण निकल रही थी, और एनोड से अदृश्य किरण निकल कर जो है कहां जमा हो रही थी, कैथोड पर। कहां जमा हो रही थी, कैथोड पर। कैथोड के क्षेत्र में जाकर जो है प्रवेश कर रही थी, कैथोड के होल में जाकर जो है प्रवेश कर रही थी एनोड किरण। अब ऐसा नहीं है कि पहले जो है इस कैथोड किरण से जो, कैथोड प्लेट से जो उत्सर्जित किरण निकल रहा था वो एनोड की तरफ वो नहीं निकल रहा है, वो भी निकल रहा है। इसके पिछले वाले में देखे हैं कि कैथोड प्लेट से भी कैथोड किरण निकल रहा था और एनोड पर जा रहा था, वो निकल ही रहा है। और साथ में ये भी घटना देखने को मिल रहा है कि एनोड प्लेट से एनोड किरण, एनोड प्लेट से जो है एक किरण जो निकल रही है, अदृश्य किरण निकल रही है, और निकलने के बाद कहां जमा हो रही थी, कैथोड प्लेट में जो है उस छिद्र में जाकर जो है प्रवेश कर रही थी, जमा हो रही थी। नहीं, और इस उत्सर्जित किरण को उन्होंने जो है कैनाल किरण नाम दिया। कौन सा किरण नाम दिया, कैनाल किरण। या एनोड से निकल रही थी, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या दिया, एनोड किरण नाम दिया। क्या नाम दिया, एनोड किरण। नहीं, एकदम इलेक्ट्रॉन के जैसा था कि कैथोड या कैनाल किरण में भी द्रव्यमान था। कैनाल किरण में भी जो है आवेश था, और इस पर कौन सा आवेश था, तो चूंकि एनोड से निकल रहा है, एनोड प्लेट से निकल रहा है, और एनोड प्लेट पर धन आवेश है, इसलिए जो इसमें जो आवेश जो था वो कौन सा था, धन आवेश। इस कैनाल किरण में जो आवेश जो था, धन आवेश। कैनाल किरण निकलकर जो है कैथोड के होल में प्रवेश कर रही थी। कैनाल किरण सीधी दिशा में गमन कर रही थी। इस कैनाल किरण जो है, ये कैनाल किरण जो है द्रव्यमान युक्त थी, और इसी कैनाल किरण को बाद में आगे चलकर जो है क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। अब आइए प्रोटॉन के गुण के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटॉन के कौन कौन गुण होते हैं। प्रोटॉन के कौन कौन गुण होते हैं। अगर प्रोटॉन के गुण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला गुण यही है, प्रोटॉन का सबसे पहला गुण यही है कि प्रोटॉन जो है आवेश युक्त कण है। प्रोटॉन कैसा कण है, आवेश युक्त कण है। और कौन सा आवेश इस पर है, इस पर कौन सा आवेश है, तो चूंकि एनोड से निकल रहा है और एनोड पर धन आवेश है, इसलिए जो है इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश, धन आवेशित कण है। प्रोटॉन जो है कौन सा कण है, धन आवेशित कण। और हम जानते हैं कि आवेश को हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, कूलॉम में। इसका जो अगर आवेश की बात करें कि आखिर प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, कितना आवेश पाया जाता है, तो कितना आवेश पाया जाता है प्रोटॉन पर, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। 19 कूलॉम ये जो है प्रोटॉन पर आवेश पाए जाते हैं। अरे वही हुआ 1.6
0 2, अरे वही हुआ नहीं, 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एकदम वही। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश थे वही आवेश जो है प्रोटॉन पर है। अंतर इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश था और प्रोटॉन पर क्या है, धन आवेश। प्रोटॉन पर क्या है, धन आवेश। उसके बाद में ये प्रोटॉन में द्रव्यमान भी होते हैं। प्रोटॉन में क्या होते हैं, द्रव्यमान युक्त कण है। और अगर हम प्रोटॉन की अगर हम द्रव्यमान की बात करें और इसका अगर हम निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करें, कौन सा द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान, तो कितना होता है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये निरपेक्ष द्रव्यमान है। ये प्रोटॉन का कौन सा द्रव्यमान है, निरपेक्ष द्रव्यमान 1.67 गुने 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। अगर इसका हम अगर एएमयू में द्रव्यमान अगर हम देखें, इसका द्रव्यमान जो है एएमयू में देखें तो इसका एएमयू में द्रव्यमान कितना होता है, 1 एएमयू होता है। कितना होता है, 1 एएमयू होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1838 गुना ज्यादा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1 एएमयू, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, 1 एएमयू बटा 1838। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1838 गुना ज्यादा होता है। कितना गुना, 1838 गुना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ भी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकला है ना, वो समझिए कि 9 के बराबर है, बहुत कम 9 के बराबर एकदम। ठीक है, और उससे 1838 गुना ज्यादा द्रव्यमान है किसका, प्रोटॉन का। कितना गुना, 1838 गुना द्रव्यमान ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में प्रोटॉन का खोज हो गया तो कई सालों तक ऐसा चलता रहा कि परमाणु में 2 ही मौलिक कण होते हैं। कौन कौन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। कई सालों तक जो है यही अवधारणा चलती रही कि परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं, 2। कौन कौन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। लेकिन बाद में जब परमाणु द्रव्यमान निकाला गया, जैसे कि हीलियम, और हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 4 एएमयू। कितना होता है, 4 एएमयू। अभी तक तो अवधारणा था कि जितने भी परमाणु है उसमें 2 ही मौलिक कण होते हैं। कौन कौन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अच्छा, हीलियम एक परमाणु है और हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा, उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होगा। क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम में कितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं, 2 प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 एएमयू और 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 2 एएमयू। तब तो इसमें तो 2 एएमयू द्रव्यमान होना चाहिए। अब कहिएगा इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 के बराबर होता है। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि अभी तक तो हम लोग जान रहे हैं कि परमाणु 2 ही मौलिक कैसे मिलकर बने हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। और हीलियम में 2 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 के बराबर ही मानकर चलते हैं। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तब तो इसका द्रव्यमान 2 एएमयू होना चाहिए, 2 एएमयू से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि हीलियम का द्रव्यमान कितना है, 4 एएमयू। कितना है, 4 एएमयू। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और तीसरा भी मौलिक कण मौजूद है, और तीसरा जी मौलिक कण मौजूद है। ठीक है, लेकिन पता नहीं लग रहा था। लेकिन 1920 ईस्वी में, कब, 1920 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। वैज्ञानिक कौन थे, रदरफोर्ड। और जब 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड जो है रॉयल सोसाइटी में, कहा, रॉयल सोसाइटी लंदन में ये भाषण दे रहे थे। रॉयल सोसाइटी लंदन में भाषण दे रहे थे। कौन, रदरफोर्ड। कब दे रहे थे, 1920 ईस्वी में। तो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई तीसरा कण भी मौजूद है, कोई तीसरा कण भी मौजूद है। और रदरफोर्ड बताए कि वो जो तीसरा कण जो मौजूद है, वो तीसरा कण में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है।
अर्थात तीसरा कण जो मौजूद है उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात वो न्यूट्रल है। उसके बाद रदरफोर्ड बताए वो जो तीसरा कण जो मौजूद है उसका जो द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके द्रव्यमान के बराबर? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो वैज्ञानिकों ने पूछा रदरफोर्ड से कि रदरफोर्ड साहब आप काहे नहीं उस कण का जो नाम घोषित कर दे रहे हैं, जब आप बताइए दे रहे हैं कि तीसरा कण मौजूद है और तीसरा कण जो मौजूद है उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है और तीसरा कण जो मौजूद है उसका जो द्रव्यमान जो परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है, तो बता ना दीजिए कि वो तीसरा परमाणु कौन सा है, तीसरा कण कौन सा है? रदरफोर्ड बोल के हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो जो तीसरा मौलिक कण है उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। और जब किसी भी पदार्थ को या कोई भी कण जिस पर आवेश नहीं है उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारिएगा या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारिएगा तो सीधे निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ना ही आकर्षित होगा ना ही विकर्षित होगा, बल्कि सीधे निकल जाएगा। और इस प्रकार रदरफोर्ड ने कहा कि उस तीसरे कण पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है जिसके कारण हम उसका नाम जो है नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसका गुण बता दिए थे। उसके बाद 12 साल बाद यानी कि 1932 ईस्वी में, कब? 1932 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक का नाम था चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। वैज्ञानिक का क्या नाम था? जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड के बताने के 12 साल बाद एक वैज्ञानिक आए जेम्स चैडविक और उन्होंने बताया, उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया कि एक बेरिलियम पर जो है अल्फा कण से प्रहार कराया। किस कण से प्रहार किया? अल्फा कण से। बेरिलियम धातु पर जो है जेम्स चैडविक क्या किए तो अल्फा कण से प्रहार करवाए। और जब अल्फा कण से प्रहार करवाए तब जाकर जो पता चला कि तब जाकर जो है न्यूट्रॉन का पता लगा। यानी कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। कैसे खोज किए? तो बेरिलियम धातु पर अल्फा कण का प्रहार करवाए और अल्फा कण के प्रहार करने से जो है न्यूट्रॉन का पता लगाया, न्यूट्रॉन का खोज किया। ठीक है, ये नहीं कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है, नहीं, तो रदरफोर्ड बताए थे कि तीसरा मौलिक कण है, लेकिन खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। लेकिन हाँ, ये जेम्स चैडविक ये जो बेरिलियम धातु पर अल्फा कण के प्रहार कर जो न्यूट्रॉन का खोज किया और वो जो न्यूट्रॉन का जो गुण था सेम वही गुण था जो रदरफोर्ड ने बताए थे। न्यूट्रॉन का गुण कौन सा था? जो रदरफोर्ड ने 1920 में बताए थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में जब भाषण दे रहे थे। तो न्यूट्रॉन का अगर हम गुण की बात करें, न्यूट्रॉन का अगर हम गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण ये है न्यूट्रॉन का, सबसे पहला गुण ये है कि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का आवेश मौजूद नहीं होता, यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आवेशहीन, न्यूट्रल होते हैं। अर्थात उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है, और वो न्यूट्रल होते हैं। और इसी न्यूट्रल होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ा है? न्यूट्रॉन पड़ा है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। कब खोज किए थे? 1932 ईस्वी में। कैसे खोज किए थे? तो अल्फा कण के प्रहार कर ये अल्फा कण किस पर प्रहार कराए थे? तो बेरिलियम पर। और इसी बेरिलियम पर जो अल्फा कण का प्रहार किए तब किसका पता चला? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का गुण क्या है? इसमें किसी भी प्रकार का आवेश मौजूद नहीं होता है, अर्थात आवेशहीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। और इसी न्यूट्रल होने के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा है? न्यूट्रॉन। इसकी अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इसमें भी द्रव्यमान मौजूद होते हैं, इसमें द्रव्यमान मौजूद होते हैं। और द्रव्यमान की बात करें, इसका जो द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, इसका द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान कितना होगा? न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान कितना होगा? 1 AMU ही होगा। कितना होगा? 1 AMU ही होगा।
समझ गए न्यूट्रॉन के बारे में? क्या न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव आवेश की नेगेटिव आवेश? कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। और कितना होता है? 1 AMU। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन जो है नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारे तत्वों में जो है न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसके खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। और इस यही जे थॉमसन के खोज पर जो है इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1906 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाए जाते हैं? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन को हम किससे सूचित करते हैं? ई से, छोटा ई से, स्मॉल ई से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 2 द्रव्यमान, एक निरपेक्ष द्रव्यमान और एक सापेक्ष यानी कि AMU में द्रव्यमान। तो निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। और AMU में द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU बटा 1838, अर्थात हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1838वां भाग, यानी कि 9 के बराबर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। उसके बाद में प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर कौन आवेश पाए जाते हैं? धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। उसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। प्रोटॉन पर आवेश कितना पाया जाता है? तो प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वही आवेश किस पर होते हैं? प्रोटॉन पर। लेकिन अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश होते हैं और प्रोटॉन पर आवेश धन आवेश होते हैं। उसके बाद में किसका खोज हुआ? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश पाए जाते हैं? किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाए जाते। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। और वो कितना होता है? 1 AMU। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिए। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तुम बंद करो।